column writing. So today we are going to discuss about column writing. कॉलम राइटिंग और न्यूज़ राइटिंग में क्या डिफरेंस है, या न्यूज़ राइटिंग और फीचर राइटिंग में क्या डिफरेंस है, आज हम ये देखने लगे हैं. और की पॉइंट्स जो हैं वो आज के डिस्कशन के, एंड द की पॉइंट्स आर कॉलम, करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलम्स, टाइप्स ऑफ कॉलम स्ट्रक्चर एंड कॉलम स्टाइल. इट्स मीन कि हमारे पास जो एक स्पेसिफिक, हम कह रहे होते हैं कि स्पेसिफिक स्टाइल एंड स्ट्रक्चर जो है वो एलोकेट किया जाता है किसी भी स्टोरी के लिए, किसी भी ऐसे के लिए. इसी तरह से किसी भी कॉलम और किसी भी, हम बात करें फीचर की और न्यूज़ की, इन तमाम चीज़ों के राइटिंग स्टाइल जो है वो टोटली डिफरेंट होता है. अगर आम एक रीडर है वो अगर देखेगा तो उसको एज सच कोई जो है वो डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है. बट जैसे ही हम इनकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं, जब हम इसकी प्रॉपरली इसकी चीज़ों को, इसकी टेक्निक्स को, इसके स्टाइल एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, देन वी फाइंड कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये 3 डिफरेंट जो है वो हमारे पास एरियाज़ हैं. बेसिकली न्यूज़पेपर के अंदर हम देख रहे होते हैं कि मोस्टली रीडर्स जो हैं उनको आइडिया नहीं होता कि विच वन इज़ फीचर एंड विच वन इज़ न्यूज़. और उसके साथ साथ कॉलम का फिर किसी न किसी को आइडिया होता है कुछ ना कुछ हद तक कि कॉलम जो है वो किस हद तक जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरी तमाम चीज़ों के साथ. सो स्टार्ट विद कॉलम. It is the personal opinion of column writer that would not be tolerated in any other kind of story. So it's mean कि कॉलम क्या है हमारे पास. कॉलम जो है वो हमारे पास किसी भी इशू, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी इवेंट को लेके एक कॉलम राइटर का, जो कॉलम लिखने वाला है, उसका अपना ओपिनियन होगा, ठीक है. यानी कि वो कॉलम राइटर किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है बट उसके अपने ओपिनियन के लिहाज से. वो किसी इवेंट को हाईलाइट कर रहा है बट उसने जैसे उसने अपनी आंखों से देखा, जो उसको समझ आया, वो है कॉलम, ठीक है. वो लिखने वाला जो कॉलम राइटर होता है उसने अपनी, जब उसके अंदर प्रेजेंस शो करनी होती है, इवन के प्रेजेंस जो है वो हमारे पास फीचर राइटर भी अपनी प्रेजेंस शो करता है. बट वो क्या कर रहा है, वो डिस्कशन कर रहा है, वो कोटेशन लिख रहा है, लेकिन उनका हवाला दे रहा है, जी फलां पर्सन के हवाले लिहाज से ये बात ऐसे हुई थी. बट इन टर्म्स ऑफ कॉलम राइटिंग, द पर्सनल ओपिनियन ऑफ कॉलम राइटर दैट वुड नॉट बी टॉलरेटेड इन एनी अदर काइंड ऑफ स्टोरी. सो द कॉलमिस्ट can pass judgment, make recommendation, talk about himself, herself, and otherwise violate most of the accepted tenets of the news writing. क्या मैंने बताया था कि कॉलम राइटर के कलम पे उसका अपना अख्तियार होता है. अब कैसे उसका अपना, कैसे वो अपने पास से उस स्टोरी को मोल्ड कर रहा होता है, या स्टोरी के अंदर अपने जो जजमेंट्स जो हैं वो डाल रहा होता है, या वो जो है वो अपना व्यू पॉइंट उसके अंदर जो है वो इस तरह से ऐड कर रहा होता है कि लोग जो हैं वो उसकी नज़र से ऐसे हम कह सकते हैं कि लोग कॉलम में कॉलम राइटर की नज़र से उस इवेंट को देखते हैं. लोग कॉलम में कॉलम राइटर की ज़ुबानी जो है वो बात सुन रहे होते हैं, या उसके व्यू पॉइंट से दुनिया को देख रहे होते हैं. सो दिस इज़ अ कॉलम, ठीक है. कॉलम क्या होगा, न्यूज़ होगी किसी चीज़ के बारे में, बट वो न्यूज़ उस कॉलम राइटर की आंखों से देखी हुई होगी. उस कॉलम राइटर की ज़ुबानी जो अब हम सुनेंगे, उसके माइंड लेवल को देखते हुए हम जो चीज़ महसूस करेंगे वो बेसिकली कॉलम राइटर का ओपिनियन होगा, ठीक है. सो ये क्या कर रहा है, ये न्यूज़ राइटिंग किसी भी लिहाज से न्यूज़ राइटिंग को फॉलो अप नहीं कर रहा, उसके स्टाइल, उसके प्रिंसिपल को फॉलो अप नहीं कर रहा, ठीक है. अपोजिट हम कह सकते हैं कि क्योंकि न्यूज़ के अंदर हमने देखा कि न्यूज़ जो है वो हमारे पास किसी भी इवेंट का, किसी भी इंफॉर्मेशन का वो पार्ट होता है. इंफॉर्मेशन इस तरह से बयान की जा रही है, इस तरह से प्रेजेंट की जा रही है कि हम शॉर्पली जो है वो चीज़ देख रहे हैं, बट न्यूट्रल वे में वो जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो न्यूट्रल रह के उसको हमारे सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है. और अगर हम कॉलम को देखें तो वो कॉलम राइटर वो चीज़ तो हमें बता रहा है, लेकिन अपने व्यू पॉइंट से बता रहा है, ठीक है. अब जानेंगे भी, लेकिन उसकी नज़र से देखेंगे हम. उस इवेंट को जब हम कॉलम राइटर की नज़र से
देख रहे हैं, तो वो कॉलम जो है वो न्यूज़ की वैल्यूज़, न्यूज़ के प्रिंसिपल को फॉलो किसी सूरत में नहीं कर सकता, क्योंकि रिपोर्टर जो है वो न्यूज़ रिपोर्टर अगर हम देखते हैं तो उसने क्या करना होता है, उसने न्यूट्रल रह के उस इवेंट को फुली जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पे, ठीक है, या रेडियो पे। उसने अपनी जजमेंट नहीं पास करनी होती, उसने उस इवेंट को या उस हादसे को देख के अपनी रिकमेंडेशन नहीं देनी होती, अपने बारे में कोई बात नहीं करनी होती। तो ये जो चीज़ है ये डिफ्रेंशिएट कर रही है उस न्यूज़ स्टोरी को कॉलम से, राइट। So that style and approach in writing columns are neither serious nor deductive. ठीक है, एक अपना ही व्यू पॉइंट वो लेके चल रहे होते हैं, ना वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और ना ही जो है वो डिडक्टिव अप्रोच होती है उनकी। सो कॉलम कैन बी ह्यूमरस भी हो सकते हैं, कैन रिपोर्ट ऑन लोकल लाइफ पे भी हो सकते हैं, people, and can deal with some specialty such as the finance pay, probably the most popular writing style, and the most popular topic for the columnist is politics and government, right. मोस्टली जो कॉलमनिस्ट होते हैं, वो कॉलम निगार जो होते हैं, वो या तो पॉलिटिक्स को अपना जो है वो उसके ऊपर लिख रहे होते हैं, या क्या कर रहे होते हैं, रूलिंग पार्टी को जो है वो कोई सपोर्ट कर रहा है तो कोई अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा है। ये उनका बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर वो अपना स्पाइसेस जो है वो ऐड कर देते हैं और लोग बड़ी खुशी से उस चीज़ को जो है वो पढ़ रहे होते हैं। वो किसी एनर्जी क्राइसिस के बारे में होगा, वो किसी लोड शेडिंग के बारे में होगा, वो जो गवर्नमेंट में जो है वो कोई ऐसा इशू रेज हो गया है तो उसके बारे में होगा। तो ये कॉलमिस्ट के लिए, जो कॉलम निगार है उसके लिए ये जो टॉपिक होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो इसमें इंटरेस्टेड होता है। कॉलम डॉन न्यूज़पेपर का है और इसके अंदर पाकिस्तान की शोकेसिंग की गई है, पाकिस्तान के बारे में बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है, बट इसका नाम, उस पर्सन की पिक्चर, इट्स मीन इसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा ये, ठीक है। हारिस खलीक हैं ये लिखने वाले और इन्होंने जो है वो इस कॉलम के अंदर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड पीपल विद द लिटरेरी बेंट ऑफ माइंड समटाइम्स नेम देयर चिल्ड्रन आफ्टर पोएट्स और राइटर्स, but it is sin that stand out in that way, the celebrities, it classical poets in the rest of Pakistan, etc. कॉलम यहाँ तक हम देखते हैं, यहाँ तक हमने क्या किया, इमेजिन किया किसी चीज़ को, हमने देखा। तो फिक्शन कॉलम, किसी ने कहा फिक्शन कैसे आएगी, तो स्टोरी जैसे क्रिएट होती है। आप मूवी देख रहे हैं, आप टेलीविज़न के ऊपर कोई सीरियल देख रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट बिल्डअप होगा जब एक सीन पे आके वो रोक दिया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्रिंट मीडिया इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ माउथ पीस ऑफ done turn of words honesty. Column should be have command on language, geographical aspect and having responsibilities. चूजिंग ईजी बट मीनिंगफुल वर्क एज वेल एज स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं अगेन मकसूद साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं क्या वाकई ये चीज़ें, ये थीम्स जो हैं उनके कॉलम में मौजूद रहे। अगर वो अपना कोई कॉलम हमें बताना चाहते हैं, हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका कोई कॉलम है अगर आपके सामने, आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमें एक कॉलम की एग्जांपल चाहिए अभी हमें, कि हम देखेंगे कि कॉलम के अंदर क्या चीज़ें हैं या नहीं है। बैक टू मकसूद अहमद। जी मकसूद। जी मैम, आवाज आ रही है अभी? जी जी आ रही है। मकसूद आपसे हम आपका कोई कॉलम सुनना चाहेंगे। सर इस वक्त न्यूज़पेपर तो मेरे सामने नहीं है। जी जी, आप अपना कोई जो याद हो, कोई चीज़ ऐसी याद हो जो आपने लिखी हो, तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा प्रैक्टिकल लेवल पे इस चीज़ को समझने का। जी जी समझ, इसमें ये है कि ये मैंने लिखा था
स्टोरी तो बहुत सारी पड़ी हुई है मेरे पास, लेकिन जो मेन चीज मैं लिखते वक्त करता हूँ जी जी। वो ये है कि उसके अंदर जो होता है वो 2-3 क्वेश्चन पहले रेज कर देता हूँ स्टार्ट में, गुड। कि क्या पुलिस इस छलावे को पकड़ पाएगी, ये सोचा समझा मंसूबा है, या फिर ऐसी इस तरह करके 2-3 ना क्वेश्चन मार्क छोड़ के उसके बाद लिखना शुरू कर देता हूँ। गुड, यानी आप मतलब क्यूरियोसिटी बनाते हैं, ये मतलब तो जो रीडर है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यानी जो रीडर है वो क्यूरियस हो जाएगा उस चीज को लेके कि हाँ ये क्या बात है, इसको मैं पढ़ूं तो, मैं देखूं तो क्या हुआ था। कि उसके लिए जो मतलब ये 2-3 चीजें मैं उसके अंदर पहले से कर देता हूँ। जी जी। जैसे ये एक सामने मेरे यहाँ लिखा हुआ, पीटीआई और नून लीग की कशमकश से मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, जी जी। सियासतदानों की एक दूसरे पर इल्जामात और लफ्जी संगबारी और बाहमी कशमकश क्या गुल खिलाएगी। अच्छा। ये था पीटीआई और नून लीग और ये एमक्यूएम के ऊपर लिखा हुआ था, ये तीनों पे जो उस वक्त रवैया था इलेक्शन से पहले उसके अच्छा ऊपर लिखा था। अच्छा। तो उसके बाद ये इसको डिटेल में चले जाते हैं, 3 पोर्शन बना दिए, नून लीग, पीटीआई और इसके पीपी के। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट निकाला कि ये इस किस्म की जो गुफ्तगू हो रही है ये कौमी सतह पर जेब नहीं दे रही। ये वो आखिर में अपना ओपिनियन उस पे मैंने डाल दिया। अच्छा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस दफा जो मैंने अभी कुछ सुना है आपसे, तो मैं पहले से इंशाल्लाह बहुत अच्छा लिखूंगा। ये बहुत अच्छी बातें जो है वो काफी जैसे फर्क पड़ेगा। जी जी, और हम सुनना और देखना और रीड करना चाहेंगे, बिल्कुल आप शेयर कीजिएगा हमारे साथ ये में। एक और था ये कि ये ना, ये एक और था मेरे पास, ये साहिवाल में जब कश्ती डूबी थी ये एलबीटीसी में, तो बहुत सारे बच्चे उसमें बेचारे डूब गए थे। अच्छा और एक बच्चा और वो कत्ल हो गया था, यहाँ पे छोटा सा गुम हो गया। अच्छा। उसके ऊपर इन वाकयात को सामने रख के लिखा था, ये पुत्र हटाते नहीं वेखते। ओ पंजाबी में था ये, अच्छा लिखा उर्दू में था, लेकिन इसकी हेडिंग जो है वो पंजाबी में दी थी मैंने। अच्छा। तो इसके नीचे साथ में लिख दिया था कि एक माँ का कलेजा ठंडा हो गया, लेकिन दूसरी बिलखती सिसकती माओ के ऐसी इस तरह वो इसकी क्या क्या उनके दुखों का मदावा होगा। अच्छा उसमें से जो बच्चे बच गए थे जी। उनकी माएँ तो खुश थी, जो बच्चे डूब गए थे बेचारे उनके लिए तो ये एक माँ का कलेजा ठंडा हो गया और दूसरी करब में थी। तो इस मौजू को लेकर फिर लिखा था ये। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये सारा जी जी हाँ, जी जी जी, बोले बोले आप। तो इसको ना सामने उसको रखते हैं कि जो कारी है, जो जिस तरह आप बता रहे थे कि उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होना चाहिए पहले से, तो उसको सामने से उसकी जो जो थीम है ना उसको पहले के रख देते हैं थोड़ा सा। गुड। और आपका स्टार्ट मुझे अच्छा लगा कि आपका जो स्टाइल है वो ये है कि आपने रीडर को क्यूरियस करना है उस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि हाँ ये जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, सम टाइम क्या होता है कि जब हम कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं और अगर हम किसी ऐसे रुख पे स्टोरी को एंड कर देते हैं कि हम उठ गए हैं जी, हमें कोई काम आ गया, हमने बुक स्टार्ट कर दी हुई है और हमने कोई काम आ गया, हम जानना चाहते हैं, तो किसी ऐसी जगह पे जब हम स्टॉप कर देते हैं कि जहाँ पे उसकी एंडिंग नहीं हुई भी, लेकिन हमें फिर जानने की ख्वाहिश होती है कि आगे क्या होगा, तो दैट्स गुड स्टाइल कि आप जो है वो स्टार्ट में प्लेस कर देते हैं और फिर आपके जो राइटर है वो उस चीज़ के साथ बंध जाता है और वो समझने की कोशिश करता है। अब अगर मकसूद अगर एक इंसान लिखना चाह रहा है तो आपके ख्याल में उसके पास क्या ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो हमने पढ़ी हैं, या इसके अलावा इनमें से कोई एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो प्रैक्टिकल लेवल पे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है जी, ये तमाम बातों के साथ इनके साथ ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए लिखने वाले के पास। ये सर ये एक और था मेरे पास, ये भी सामने मेरे न्यूज़ पेपर निकाला मैंने। जी जी। ये था बल्दियाती इलेक्शन जो तो गवर्नमेंट जो करवाना चाह रही थी, लेकिन वो लेट से लेट होते जा रहे थे। ये इलेक्शन से पहले लिखा था जो लोकल गवर्नमेंट के थे। अच्छा। इसमें वो स्टार्ट लिया था वो ये था कि नए बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल मई में करवाने का हुकूमती अज़म, जी। मगर हालात इसके बरक्स। अच्छा। अगर पंजाब हुकूमत संजीदा है तो इससे हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। अच्छा। जानिए जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ चेयरमैनों की राय, ऐसे उनके सरबराह दराजात की राय। तो ये 3 चीजें लिखने से ये वो काफी फीडबैक आया कि लोग ना फिर वो अपने अपने जिले के लोगों की 5-6 लोगों को इंटरव्यू करके, जो मिनी फीचर टाइप का कॉलम ये था मेरा, अच्छा। वो जिस तरह आप बता रहे थे, तो उसमें लोगों की जो राय आई थी जहानिया से, मुल्तान से, ये खानेवाल से, टोबा टैक्सिन से और ओकाड़ा से, तो लोगों ने काफी इसको ना दिलचस्पी से पढ़ा था इस मौजूद। गुड।
गुड, मुझे ये बहुत फीडबैक अच्छा काफी आए थे। लगा मकसूद कि आपकी प्रैक्टिकल लेवल पे एक्सपीरियंस तो हमने इसी शेयर किया, और ये चीज़ ना सिर्फ मुझे समझ आई बल्कि मुझे लगता है कि क्लास में मौजूद हर पर्सन को इस चीज़ की समझ आएगी। उनके सामने दो ऐसी चीज़ें सामने आ गई, एक तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके उनके सामने आ गया सभी स्टूडेंट के सामने, और दूसरा हमने जो राइटर हैं हमारे बुक के, जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसका सामने आ गया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके हम लोग जो है वो राइटिंग कर सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, और मुझे खुशी हुई कि आप हम में मौजूद थे और हमसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हम पढ़ना चाहेंगे आपको, आपको सुनना चाहेंगे। तो अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दे, और आप जो है वो थैंक आगे यू। जाएं। तो हाँ, और खुशी ये रही कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमसे हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच मकसूद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच। ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने ना सिर्फ अपना सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है, बल्कि उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से एक प्रैक्टिकल वे में एक प्रैक्टिकल इंसान एक जो है वो जो हमने सिर्फ ना सिर्फ बुकिश लेवल पे उसको देखा कि हमने बुक को फॉलो करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन ली, बल्कि एक इंसान ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी बताए कि उसका क्या व्यू पॉइंट था। उसने जो है हम यहाँ पे पॉलिटिक्स को टोटली इग्नोर करते हुए जा रहे हैं, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से एक इंसान ने अपने व्यू पॉइंट इस तरह से बयान किए कि उसने जो चीज़ें बुक में मौजूद थी वो प्रैक्टिकल लेवल पे हमारे सामने मौजूद कर दी। ठीक है, होप सो कि इस पूरे टॉपिक में किसी को कोई इशू नहीं रहा होगा, दोनों चीज़ें उनके सामने थी, कोई ऐसी जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन हमारे जो कमेंट थे या जो राइटर के थे हमने उनमें नहीं की। तो बेसिक थीम, बेसिक पॉइंट ये होता है कि आपकी सब्जेक्टिव क्लैरिटी, उस चीज़ को जब हम प्रैक्टिकल लेवल पे भी देख लें और उसके साथ साथ हम बुक को भी फॉलो कर लें, समझ भी लें, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि आप लोग यहाँ पे मौजूद रहे या नहीं रहे, ठीक है, मेंटली मौजूद रहे नहीं रहे, ये मैटर करता है। काइंडली आप लोग जो है वो उसका एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा, फिर कोई इशू होगा फिर क्वेश्चन कीजिएगा। यहाँ पे कोशिश किया करें रिलीजन को टच ना किया करें, मेरी क्लास के अंदर रिलीजन को टच ना किया करें, पॉलिटिक्स को टच ना किया करें, ठीक है। तो हम लोग न्यूट्रल वे में जाके अपने अपने इश्यूज़ को देख रहे होते हैं, ताकि हम लोग किसी ज़ाती बहस में ना पड़ें और जो चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं वही समझें, ठीक है। डिस्करेज करें, रब्बा डिस्करेज कर दूं फिक्शन को, फिक्शन को मैं डिस्करेज नहीं कर सकती। फिक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, स्टोरी का एक अहम हिस्सा होता है जी। फिक्शन जो है वो स्टोरी के अंदर जो है वो उसका अहम हिस्सा होता है। अगर फिक्शन नहीं होगी तो स्टोरी पढ़ने का मकसद ही नहीं होगा, ठीक है। फिक्शन होती क्या है, फिक्शन बेसिकली नैरेटिव होते हैं, स्टाइल होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, तो ये चीज़ें फिक्शन की मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ इस चीज़ का, दोबारा से हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं अपनी इस पूरी प्रेजेंटेशन को, और होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, सभी लोगों को तकरीबन। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो यहाँ पे मौजूद था और उसको समझ नहीं आई, वो ज़रा मुझे बता दे और मुझे आइडिया हो जाए वो किस कदर यहाँ मौजूद था। यस मज़र मैम, रियलिटी नीड्स टू बी बेटर कॉलमिस्ट, बिल्कुल ऐसे कॉलमिस्ट होने चाहिए, क्योंकि देखें उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। कैसे अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उनको अल्लाह ताला ने एक तो लिखने की जो है वो हिम्मत दी, दूसरा उनको किसी न्यूज़पेपर में उनको जगह भी मिल गई। अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो मुआशरे के अंदर जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करें, लेकिन पॉजिटिव वे में करें। कोई अगर इश्यूज़ हैं तो उन इश्यूज़ को और उभारने के बजाय उनका सलूशन फाइंड आउट करके लोगों के सामने करें। लोगों के अंदर अगर अफरा तफरी है तो वो उस चीज़ को हाईलाइट करें कि ये इस तरह से वो काम डाउन हो सकते हैं, ठीक है।
बहुत इशू है। पॉलिटिकल इशू इस तरह से मैंने कहा कि हम किसी पार्टी के अंदर, आई पर्सनली रियली डोंट लाइक पॉलिटिक्स, ठीक है। मैं पॉलिटिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं किसी भी जमात को जो है वो पसंद नहीं करती हूँ। तो मेरा मकसद ये होता है कि हम उस बहस में पढ़ेंगे ना तो वो बहुत लंबी चौड़ी एक बहस होती है, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर होती है, हर एक इंसान की, हर एक का पर्सनल ओपिनियन होता है। इसलिए मैंने कहा कि पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। रिलीजन को इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे कि रिलीजन मैं समझती हूँ कि हम में से कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जिसको फुल ऑन जो है वो नॉलेज हो रिलीजन, इसलिए मैं ये दोनों चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश नहीं कर रही होती। गॉसिप कॉलम जैसे कि मोस्टली अगर हम गॉसिप कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, आप और आपके बहन भाई गॉसिप कर रहे होते हैं, जी फलां के घर गए थे तो उसने ये दिया था और उसने ये नहीं दिया था, ऐसे बुलाया था, ऐसी चीज़ें पेश की थी। अच्छा जी, फिर गॉसिप कर रहे होते हैं, जी फलां हमने इवेंट देखा था और उसके अंदर हमने देखा लोग कैसे बैठे हुए थे, कैसे खा रहे थे। ये गॉसिप होती है। यानी मैं इमेजिन कर लूँ कि आप मेरे साथ बातें कर रहे हैं और मैं लिखना शुरू कर दूँ। कॉलम जो होता है उसके अंदर इमेजिनेशन होती है, वो पर्सन ऐसे शो कर रहा होता है, ऐसे लिख रहा होता है कि दूसरे ना सिर्फ उसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बल्कि उनके साथ शामिल हैं। जैसे आप अपने बहन भाइयों को के साथ बातें कर रहे होते हैं, अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहे होते हैं, तो वो गॉसिप होती है। किसी भी इशू को लेके बस बोले चले जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच तैयबा कि आपको मेरे से इत्फाक है। बिल्कुल इमरान, ऐसी बात है। और पर्सनली मुझे ये लगता है कि हम जब इन चीज़ों पे पड़ जाते हैं ना तो हम मेन हमारा मकसद होता है उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है। किस तरह से दूर चले जाते हैं कि हम ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं जहाँ पे हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रही होती, हम कोई रास्ता फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होते, और हम जो है वो अपने टाइम, अपनी एनर्जी किसी ऐसी चीज़ पे लगा रहे होते हैं जो हमें नहीं लगानी चाहिए। हमारे पास दुनिया में करने के लिए बहुत काम है, बहुत ज़्यादा, हर इंसान के पास बहुत काम है। तो इन चीज़ों को डिस्कस करना, इन चीज़ों के ऊपर राय देना हमारे ऐसे लोगों का काम है जिनके पास अथॉरिटी है। जैसे हमारे पास मकसूद साहब हैं, इनके पास अथॉरिटी है, ये लिख सकते हैं, ये अपना ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं और आप जो है वो यहाँ पे बैठ के किसी एक पार्टी को या किसी एक इशू को हाईलाइट करना शुरू कर दें तो 0.000% भी किसी को कोई फ़ायदा नहीं होना सिवाय हमारे टाइम वेस्ट होने के। नहीं, गॉसिप कॉलम जो है वो बेसिकली लिखता है एक ही इंसान है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो आप अपने बात करना चाह रही हैं, मुझसे बात करना चाह रही हैं, आप कहेंगी कि ऐसा हुआ था ना, तो ऐसा हुआ था, उसने मुझसे ऐसे बात की थी, हम गए थे किसी जगह पे, हमने ये किया था। बेसिकली आप मुझे अपनी स्टोरी सुनाना चाह रही हैं, आप मुझे बात करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा कि आप ये फील कर रहे होंगे कि सामने वाला आपके सामने मौजूद है, अब आपको पढ़ रहा है, लिख रहा है, आपको रिप्लाई करेगा। तो वो जो चीज़ होती है वो गॉसिप होती है। यानी एक तरह की स्टोरी सुना रहे हैं जी आप, ठीक है, वो गॉसिप होती है। किसी चीज़ के बारे में आप अपना जो है वो इज़हार ख्याल कर रहे हैं, ठीक है, वो गॉसिप होती है। बिल्कुल तैयबा, ऐसे ही है। शार्पन योर वोकेबलरी का मतलब यही है कि आप लोग अपनी जो उर्दू है, अगर हम उर्दू की बात करते हैं इंग्लिश को छोड़ के, तो इंग्लिश में तो ज़रूरत है ही है, ठीक है। हर इंसान को ज़रूरत है कि उसके पास इतनी वोकेबलरी हो, उसको ग्रिप हो कंटेंट की। शार्पन करने का मकसद ये है कि आप नए अल्फाज सीखें, ठीक है। अब अपनी उर्दू लैंग्वेज के अंदर हमारी वोकेबलरी इतनी कम होती है कि हम सीधे वर्ड्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं और बीच में अपने लोकल लैंग्वेज का टच दे रहे होते हैं, उसमें अपनी जो है वो अपनी लैंग्वेजेस के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। जहाँ से हमें लगे ना कि हमारे पास वर्ड्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे
दूसरी जो ज़ुबानें होती हैं उनको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ग्रिप होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास उसके जो है वर्ड्स होने चाहिए, उनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए। तो ये वोकेबलरी जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग करनी है, आपने बिल्ड करनी है, इन्हेंस करनी है, ठीक है। वेदर जो है वो आप इंग्लिश राइटिंग कर रहे हैं, वेदर आप जो है वो उर्दू राइटिंग कर रहे हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल। हाँ, एक ही कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसे फील कर रहा होता है कि उसने जो है वो नेक्स्ट पर्सन के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। ड्रामेटिक एलिमेंट और बोरो टेक्निक्स में क्या फ़र्क है? ड्रामेटिक एलिमेंट का मतलब ये है कि आपने उस स्टोरी के अंदर, ठीक है, ड्रामाई अंदाज में उसको पेश करना है। कि जैसे आप किसी नावल को या इंग्लिश उर्दू आपकी मर्ज़ी है, आपने ये देखना है कि उसके हवाएं चल रही थी और उसके बाल जो है वो उड़ रहे थे, लाइक दैट, सम काइंड ऑफ ड्रामा इन इट, सम काइंड ऑफ सस्पेंस इन इट। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये ड्रामाई अंदाज जो होते हैं, ड्रामेटिक एलिमेंट होते हैं। बारो टेक्निक का मतलब ये है कि आप जब किसी स्टोरी को फॉलो करके, उसकी टेक्निक फॉलो करके जो है वो कॉलम लिख रहे होते हैं। रिलीजन की जहाँ बात आ जाए वहाँ वैसे भी डिबेट को स्टॉप कर देना चाहिए। बिल्कुल आमिर, यही बात है, क्योंकि हम में से कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो फुली ऑन किसी भी पॉइंट ऑफ जो है वो थॉट को या व्यू पॉइंट को मजबूती से थाम सकता है, सिवाय अगर हम जो है वो कुरान पाक को और अपनी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी तालीमात को लेके चल रहे हैं, बस हम उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद हम जो है अगर किसी फ़िरके को, किसी पॉइंट को, किसी इंसान को, किसी मजहबी लीडर को फॉलो करें जिस हद तक मकसद है करें, ठीक है। हर एक का अपना व्यू पॉइंट है और हमारे सामने इतना जो है वो उनको रिलैक्सेशन हमें दी हुई है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि हम किसी दूसरे के व्यू पॉइंट को जज नहीं कर सकते, उसके मानने ना मानने को हम जज नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात पे डिबेट, मैं कहती हूँ कि मैं तो बिल्कुल इस बात में बिल्कुल बच्ची हूँ, समझने के लिए काबिल ही नहीं हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल जो है वो 0% ख्याल करती हूँ कि मैं इस पे डिबेट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और पॉलिटिक्स की बात ये है कि मुझे उससे स्टार्ट से ही कुछ जो है वो लगाव नहीं रहा, तो इसलिए पॉलिटिक्स पे बात करने की ज़रूरत नहीं समझती। बिल्कुल, नॉवल में और स्टोरी में क्या फ़र्क है? कहानी, आप ये देखें कि आपको बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ, सब लोगों को समझ आएगी। थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। गुड, हाँ मैं गुड। ये क्या थी? ये जिन्होंने क्वेश्चन किया ये मुझे बताएंगे, ये क्या थी? ये एक स्टोरी थी, एक कहानी थी, ठीक है। और दूसरी साइड पे चले जाएं, ठीक है, तो डिफरेंट नॉवल हैं, डिफरेंट, उर्दू के ले लें और इंग्लिश के ले लें, फिर आपको मेरी कहानी की बात और नावल की बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। बहुत सारे के नावल, बहुत तरह के नावल आपके सामने मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसी है। गुड। डिटेक्टिव भी होते हैं, डिटेक्टिव नॉवेल्स भी आज जो है वो होते हैं, लाइक इमरान सीरीज़, ठीक है। पर्सनली स्पीकिंग, मेन कॉलम्स जो है वो कभी कभार जो है वो नज़र पड़ती है, बट न्यूज़
के ऊपर मेरी अपनी रिसर्च रही, उसको मैंने पढ़ा, उसके ऊपर मैंने जो है वो पेपर प्रेजेंट किया, उसके बाद मैंने लिखा भी उसके ऊपर, मैंने आर्टिकल्स भी लिखे। बट पर्सनली स्पीकिंग मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ इनको। बिल्कुल आमिर, अब जिस पर्सन ने ये क्वेश्चन किया है कि नावल और स्टोरी में क्या फ़र्क है, उसको बहुत क्लियर एग्जांपल मिल चुकी है। शेक्सपियर के नावल हैं, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है, आपने इंग्लिश से आपको थोड़ा है, पोलो कोलो के हैं, तो ये जो नावल्स हैं ये इन होते हैं, आपके सिलेबस में भी होते हैं। जो लोग जिन्होंने बीए किया होगा तो उनको पता होगा, ठीक है। नहीं 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 आरिफ, किसी ने क्वेश्चन किया था कि नावल क्या होते हैं और स्टोरी क्या होती हैं, तो वो एक लिंक देने की कोशिश की गई थी। इमरान सीरीज़ कॉलम नहीं है, हो ही नहीं सकते। 600-700 पेज का वो नावल कभी जो है वो कॉलम नहीं हो सकता। माय फेवरेट बुक इज़ कुरान पाक, जितना पढ़ूँ सुकून देती है। नॉट इन अरेबिक लैंग्वेज बट इन उर्दू लैंग्वेज। उर्दू में जो है वो लाइक तर्जुमा उनका मुझे बड़ा सुकून देता है। और वो जो बुक्स हैं वो मोस्टली, अगर मैं एकेडमिक लेवल पे आऊँ तो मुझे रिसर्च बहुत पसंद है। रिसर्च एनालिसिस इनके बुक्स हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हों या इंटरनेशनल लेवल पे हों। इमरान किस चीज़ के बारे में आप कह रहे हैं, मर्ज़ी है आपकी। मुझे जो है वो इमरान की समझ नहीं आई, उसने बात की। मैम मर्ज़ी है आपकी, काइंडली जो है वो मुझे बिल्कुल हेरा, यही बात है। और आरिफ रेडियो किसको जो है वो कह रहे हैं, ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही। ओके गुड। नॉवेल्स घर में डिस्टर्ब किए हैं, हाँ, अगर हम उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए आमिर, नॉवेल्स के अंदर इंसान बहुत ज़्यादा डूब जाए, तो वो फिर ज़ाहिर बात है। बेसिकली कंसर्न ये है कि आप कौन सी साइड के जो कंटेंट है आप पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिव साइड पे जाना चाह रहे हैं या आप फिक्शन साइड पे जाना चाह रहे हैं। इमरान, आपने कहा था कोई क्वेश्चन ऊपर बात की थी, फिर आपने रिप्लाई नहीं उसका किया। सरदार खुर्शीद, वो तो बिल्कुल हमें यही बात होती है, नहीं होनी चाहिए। बुक सजेस्ट करूं यासिर? अच्छा जी, बुक आप मुझे अपना बताएं, आपको किस तरह की बुक जो है वो चाहिए होती है। मतलब आप एक बात करते हैं क्रिएटिव साइड की, आप जो है वो थोड़ा माइंड रिलैक्सेशन बुक पढ़ना चाह रहे हैं, या आप कोई स्टोरी पसंद करते हैं?
या मोटिवेशनल कोई बुक होती है। सफ़रनामे, तो सफ़रनामे तो हमारे पास जो है वो सबसे बेस्ट किसके हैं, ये हमारे पास बहुत पुराने हैं लिखने वाले, और अब जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न के ऊपर प्रोग्राम भी करते हैं। इशफाक अहमद के जो हैं वो अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जो है वो डेप्थ पता चलेगी, उनको पढ़ें। हाँ, मुस्तनसर हसीन तारर को पढ़ें। वैसे अगर आप उनको पढ़ें इशफाक अहमद को तो आपको मोटिवेशन देंगे। ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा अपनी प्रेजेंटेशंस को, फिर हम चलते हैं जी इसके बैक साइड पे, इसके फीडबैक की तरफ। मोस्टली लोग जो हैं वो शुक्र आज जाग रहे हैं, तो आज हम जो है वो थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज देखा कॉलम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलम क्या है, टाइप्स ऑफ कॉलम क्या है। ठीक है, स्टार्ट में हमने क्या देखा था कि कॉलम क्या है, बेसिकली कैरेक्टर्स क्या हैं कॉलम के, टाइप्स ऑफ कॉलम कौन से हैं, कॉलम स्ट्रक्चर क्या है, कॉलम स्टाइल क्या है। ठीक है, हमने ये कहा था कि कॉलम जो होता है वो किसी भी पर्सन का पर्सनल ओपिनियन होता है, या वो उस इवेंट को लेके लिख रहा होता है, या वो गॉसिप कर रहा होता है, या वो अपनी नज़र से लोगों को वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा होता है। डिफरेंट कॉलम राइटर्स आपके सामने मौजूद होते हैं और वो स्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं। टाइप अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग इन डेप्थ कॉलम होते हैं, आई थिंक और ओपिनियनेटेड कॉलम होते हैं, ह्यूमरस कॉलम होते हैं। राइटिंग अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हमारा मकसद इस तरह से पोर्ट्रे हो कि हमने एक क्वेश्चन है जो सोसाइटी में मौजूद है, हमने उसको एड्रेस करना है, उसका आंसर देना है। ग्रैब बैग में क्या है कि हमने हेडलाइन देनी है और उसको उसके अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देनी है कि ये जो है ये पॉइंट, ये इवेंट होना है, यहाँ पे होना है, इस तरह से होना है। उसके साथ साथ हम ये देख रहे होते हैं कि कॉलम और फीचर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट कॉलम राइटर का क्या जो है वो कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वो कॉलम बना देता है। ह्यूमरस वे हो, इस तरह से हो कि वो कॉम्प्लेक्स मैसेज जो सोसाइटी के अंदर बहुत गंभीर मसला मौजूद है उसको बहुत ईजी वे में बता रहा हो, ह्यूमरस लेवल पे बता रहा हो। फिर हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेस प्राइवेट थॉट्स। प्राइवेट थॉट यानी लोगों के, प्राइवेट मीन उसके अपने नहीं, लोगों के जो हैं वो क्या करे, एक तो उसके पर्सनल थॉट्स होंगे ना वो तो ऐड करेंगे, लेकिन वो प्राइवेट थॉट को ज़्यादा एक्सप्रेस करे। पर्सनलाइज योर कॉलम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसका कहने का मतलब ये है, पर्सनलाइज योर कॉलम का मतलब ये है कि इस पे आइडेंटिफाई करे कि आपने कहाँ पे ये चीज़ देखी, कैसे देखी। ठीक है, बी क्रिएटिव यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर क्रिएशन शो करे और उसके अंदर इमेजिनरी थिंग डाले, ड्रामेटिक एलिमेंट डाले, बोरो करे टेक्निक फ्रॉम फिक्शन से, और डिस्क्रिप्शन एंड डायलॉग ऐड करे, और शार्पन योर वोकैबुलरी। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमने देखी कि किस तरह से एक कॉलम राइटर जो है वो ये तमाम चीज़ें लेते हुए एक कॉलम जो है वो राइट कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।